अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको ज़माना कदीम के बार्टर सिस्टम से लेकर मौजूदा ज़माने की डिजिटल करेंसी तक का सफ़र करवाएंगे और आप तक वो तमाम तर मालूमात पहुँचाएँगे जो शायद ही आप पहले जानते होंगे कि किस तरह से बार्टर सिस्टम ने मुख्तलिफ़ शक्लें अपनाकर डिजिटल करेंसी की शक्ल अपनाई। तो शुरू करते हैं हम अपनी मेन वीडियो। दोस्तों, ज़माना कदीम में जब करेंसी का तस्वर नहीं होता था तब लेन देन के लिए अशिया के बदले अशिया का निज़ाम राइज था। इस निज़ाम को बार्टर सिस्टम कहते हैं। जैसा कि चावल के बदले कपास या गंदम के बदले दालें। 8वीं सदी ईस्वी से कबल जापान में चावल और दीगर अजनास, तीक, नोक और सोने के चोरे को रकम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। रफ्ता रफ्ता भारी भरकम अनाज, दाती अशिया और दीगर भारी और ज़्यादा हुजम वाली अशिया तरजीहात से निकलती चली गईं और मुख्तलिफ धातुओं के छोटे छोटे टुकड़े रवाज पाते चले गए। लोहे और तांबे के अलावा दीगर धातें भी बार्टर सिस्टम में इस्तेमाल होती रहीं। कुछ ही अर्सा बाद लोग धातु के वजन से भी उकता गए और यूं सोने और चांदी के हल्के टुकड़ों ने जगह बना ली। दरअसल यही करेंसी की इब्तिदा थी जो सिक्कों की सूरत में रवाज पा चुकी थी। सबसे पहले 600 कबल मसीह में तुर्की के सूबे मानिसा के एक कारोबारी शहर लेडिया में सोने और चांदी के टुकड़ों पर मुहर लगाकर सिक्के बनाना किया गया था। इससे तोलने की ज़रूरत खत्म हो गई और महज गिनकर काम चलाया जाने लगा। इन सिक्कों पर कुंदा मोहर ही असलियत और मालियत की ज़मानत हुआ करती थी। पहले सिक्कों की मालियत दाद की कीमत के बराबर हुआ करती थी, यानी जितनी मालियत की दाद इस्तेमाल हुई होती थी उतनी मालियत सिक्कों पर होती थी। लेकिन रफ्ता रफ्ता सिक्के जारी करने वाली हुकूमतें दाद की कीमत से कई गुना ज़्यादा मालियत सिक्कों पर लिखने लग गईं। आजकल तो सिक्कों पर लिखी मालियत इस्तेमाल शुदा दाद की कीमत से कहीं ज़्यादा होती है, बल्कि अक्सर मुल्कों के सिक्कों की मालियत दाद की कीमत से 20 से 30 गुना ज़्यादा होती है। क्योंकि अगर सिक्कों में इस्तेमाल शुदा दाद इसकी मालियत से ज़्यादा हो तो लोग इसे पगलाकर दूसरी किस्म के इस्तेमाल में ले आते हैं। कदीम चीन के गोल सिक्कों में चौकोर सुराख हुआ करता था जिनको बआसानी धागे या रस्सी में परोया जा सकता था। चीन में इन सिक्कों को कैश कहा जाता था। इस दौर में अमेरिकी डॉलर्स और बरतानवी पाउंड्स दोनों चांदी से बने होते थे। पहला अमेरिकी डॉलर 1794 में बनाया गया था, जिसमें 89-85% चांदी और 10-75% तांबा इस्तेमाल हुआ होता था, जबकि बरतानवी पाउंड में 1 पाउंड हालिस चांदी इस्तेमाल होती थी। 1947 आज़ादी के वक़्त पाकिस्तानी करेंसी नहीं बनी थी, चनाचा शुरू में बरतानवी हिंद के रुपये पर पाकिस्तानी की मुहर लगाकर काम चलाया गया। 1948 में पाकिस्तान ने अपने नोट छापे और दाती सिक्के भी बनाए। इस वक़्त 1 रुपया में 16 आने और हर आने में 4 पैसे और 1 पैसे में 3 पाई होती थी। ज़माना कदीम में जब करेंसी अभी दाती सिक्कों की शक्ल में राइज थी तो कारोबार के सिलसिले में बसाओकात लोग किसी बाअसर या मालदार या कारोबारी शख्स के पास हिफाजत के लिए रखवा छोड़ते थे, जो इन्हें इसकी मालियत के बराबर कागज़ की एक पर्ची रसीद के तौर पर दे दिया करता था, जिन्हें वो हस्बे ज़रूरत पर्ची दिखाकर अपनी रकम जमा वापस भी ले सकता था। और अगर इसने ये रकम आगे किसी और को देना होती तो वह इसको यही पर्ची थमा देता। बसाओकात ये पर्ची साल हाँ साल सर्कुलेशन में रहती। सबसे पहले कागजी पर्ची का यह तरीका अहले चीन ने 650 में मुतारफ़ कराया था, जो रफ्ता रफ्ता दूसरे इलाकों तक फैलता चला गया। लोगों को लेन देन का यह तरीका बहुत सहल लगा और एक अरसे तक यह सिलसिला यूं ही चलता रहा, जो दरअसल कागजी करेंसी की इब्तदाई शक्ल थी। लेन देन का यह तरीका आगे चलकर रियासतों और हुक्मरानों को भी भा गया, जिन्होंने काफ़ी सोच विचार के बाद यकसा साइज़ के कागज़ के नोटों का बाकायदा अजरा किया, जिन पर रियासत की तरफ से ये इबारत दर्ज होती थी कि मुतलका रियासत हामिल हज़ा को मतलूबा रकम अदा करने की पाबंद है। चीन के बाद जापान ने भी इस तरीके से मुतासिर होकर 14वीं सदी में कागजी करेंसी को हुकूमती सतह पर मुतारफ़ करवाया। यूरोप में स्वीडन पहला मुल्क था जिसने रसीदों की बजाय कागजी नोटों को बाकायदा कानूनी शक्ल देकर इसके बाद बरतानिया ने 1695 में और हिंदुस्तान ने बैंक ऑफ कोलकाता के ज़रिए 5 जनवरी 1825 में बाकायदा नोटों का अजरा किया, जबकि पाकिस्तान ने 1 अक्टूबर 1948 को करेंसी नोट पहली बार जारी किए
और यूं 19वीं सदी के अव्वल तक कागजी करेंसी पूरी दुनिया में बराह रास्त सरकारी सरपरस्ती में आ गई। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी डिजिटल करेंसी है जो हुकूमतों और बैंकों के क़वायद-ओ-ज़वाबित से आज़ाद होती है और इसे खुद ही बनाना पड़ता है और खुद ही इनफरादी तौर पर इस्तेमाल करना होता है। इसे जापान ने सबसे पहले 2009 में रवायती करेंसी के मतबादल के तौर पर मुतारफ़ करवाया। इसका बुनियादी मकसद ये था कि रुपये पैसे को सरकारी निगरानी से आज़ाद रखा जाए। क्रिप्टो करेंसी को आप डिजिटल करेंसी कहें या किसी तजारती लेन देन का जरिया, पहला सूरत ये एक फर्जी चीज़ है जिसे आप महावरतन हाथी के दांत की तरह दिखाने की चीज़ कह सकते हैं। आजकल इंटरनेट पर डिजिटल करेंसी की कई कंपनियां काम कर रही हैं और वो तशहीर भी कर रही हैं कि आने वाला पेपर फ्री करेंसी दौर होगा, यानी कागज़ के नोट ख़त्म हो जाएंगे और इसकी जगह डिजिटल करेंसी ले लेगी। ये सुनने में भी आया है कि दुनिया के कई बड़े बड़े बैंकों ने भी इस करेंसी को कबूल कर लिया है और वो रजिस्टर्ड भी हो चुकी हैं और कई ममालिक में डिजिटल करेंसी के ज़रिए ऑनलाइन शॉपिंग शुरू हो चुकी है। सबसे पहले कंपनी रुकनियत के ख्वाहिशमंदों को मेंबर बनने की दावत देती है, जिन्हें अमूमन 100 यूरो से लेकर 28,000 यूरो तक का कोई एक पैकेज लेना होता है। अमूमन कंपनियां इन पैकेजेस को एजुकेशन पैकेज का नाम देती हैं और इस पैकेज को हासिल करने के बाद कंपनी इस मेंबर को टोकन देती है। इन टोकनों की तादाद हर पैकेज के हिसाब से मुख्तलिफ होती है। एक महसूस अरसे आमतौर पर 90 दिन के बाद कंपनी इन टोकनों की तादाद को दुगना कर देती है। दुगने टोकन हासिल करने के बाद मेंबरान को यह इख्तियार होता है कि वो इन टोकन्स को डिजिटल कॉइन में तब्दील कर लें, जो मुतलका कंपनी बगैर किसी चार्जेस के कर देती। अब सारिफ को यह इख्तियार हासिल हो चुका होता है कि वो कॉइन बेच सके। इस तरह सारिफ को तकरीबन 2 गुना फ़ायदा हासिल हो सकता है। इस वक्त बेशुमार क्रिप्टो करेंसी कंपनियां काम कर रही हैं, जिनमें बिटकॉइन, एथेरियम, दाश, क्लासिक और बिटकॉइन गोल्ड शामिल हैं। बहरहाल इस जदीद करेंसी का मुस्तकबिल क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ताहम पाकिस्तान की वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एक तर्जमान के मुताबिक दुनिया भर में इस वक्त क्रिप्टो करेंसी के हवाले से शकूक व शुबहात पाए जा रहे हैं। शायद यही वजह है कि हुकूमत पाकिस्तान ना तो डिजिटल करेंसी पर खुलकर पाबंदी लगा रही है और ना ही इसकी हौसला अफजाई कर रही है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको बार्टर सिस्टम से लेकर मौजूदा दौर की डिजिटल करेंसी तक तमाम मालूमात पहुँचाई और आपको बताया कि किस तरह से बार्टर सिस्टम से लेकर डिजिटल करेंसी ने सफ़र किया और आने वाला वक्त कौन सी करेंसी की शक्ल इख्तियार करेगा। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।